प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी जो ऑस्मोसिस का इंट्रोडक्शन हमने दिया था वह हमने ऑस्मोसिस का डिफिनीशन किया था। तो उस डिफिनीशन को आपको माइंड में रखना होगा। उसके पॉइंट्स यहाँ भी मैंने लिखे हैं। ऑस्मोसिस में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट है और अगर वो हमारे पास है वाटर, एक जगह पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस जगह से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसकी ट्रांसफर एक इस ऐसी जगह को हो जाए जहां इसकी कंसंट्रेशन कम हो, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसफर इसका तब तक होगा जब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है ये अचीव ना हो जाए, दोनों साइड पर हमारे पास इस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। दूसरा डिफिनेशन हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है वाटर और उसका हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, तो इस सॉल्वेंट का ट्रांसफर हमारे पास इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तीसरा जो डिफिनेशन हमने किया था, अगर हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और अगर उसका सॉल्यूशन हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो हमारे पास होता है डाइल्यूटेड, अगर उसका ट्रांसफर हमारे पास हो जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसको भी हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके दरमियान हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी होगा। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास उस मेम्ब्रेन की होगी जो मेम्ब्रेन हमारे पास लिविंग होता है। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि जिस चीज को इस सील की जरूरत होती है तो ये सील उस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है, और जो मॉलिक्यूल इस सील के लिए टॉक्सिक होता है तो ये इस मॉलिक्यूल को सील को आने नहीं देता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब यह है कि एक मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, लेकिन उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास सॉल्यूट है उसको आने नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। ये प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और वो हमारे पास सेमी परमिएबल भी है। उसमें जो हमारे पास चैनल प्रोटीन है तो उस प्रोटीन के थ्रू हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो जा सकता है, और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उसके लिए ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये उन मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेगा जो सेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो और उनको रिजेक्ट करेगा जो सेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो। ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तब होगी जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास लिविंग होगा। लेट सपोज अगर हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल है और वो सेल हमारे पास डेड हो जाए, तो इस डेड सेल में हमारे पास फिर सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास ये सेमी परमिएबिलिटी तब भी उसमें होगी। अगर हम एक सॉल्यूशन में उसको प्लेस करें तो फिर भी ये हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा। सेमी परमिएबिलिटी उस मेम्ब्रेन में होती है जिसमें हमारे पास जो पोर का साइज होता है, अगर ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे हमारे पास पोर्स है, अगर इन पोर का जो हमारे पास साइज है जिससे एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस मॉलिक्यूल की साइज के मुताबिक इसकी पोर का साइज हो, तो वो परमिएबल वो मेम्ब्रेन हमारे पास होगा सेमी परमिएबल। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये जब लिविंग होता है तब भी इसमें सेमी परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, जब ये नॉन लिविंग होता है तो तब भी इसमें ये प्रॉपर्टी जो है होती है। लेकिन हमारे पास ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है सेल मेम्ब्रेन में तब होती है जब ये हमारे पास लिविंग होता है। अब हम आगे हैं, जिस तरह की हमने ऑस्मोसिस का डिफिनीशन किया था, अब हम उस डिफिनीशन को अप्लाई करते हैं एनिमल की सेल पर, इसके बाद उसको हम अप्लाई करेंगे प्लांट की सेल पर। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक एनिमल सेल है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो एनिमल सेल लिया है वो हमारे पास है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगर हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है और उसको हमने प्लेस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा होगा? ये जो सॉल्यूशन में हमने इसको प्लेस किया है तो ये सॉल्यूशन हमारे पास है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होगा जो हमारे पास डाइल्यूटेड होगा। तीसरी बात, इसमें हमारे पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी। हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे पास लो होगी।
तो हमने इस तरह की सॉल्यूशन में एक सिल को प्लेस किया, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास हाइपोटोनिक है, लेकिन सिल का जो हमारे पास है ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये हमारे पास है हाइपरटोनिक। अगर सिल का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये हमारे पास हाइपरटोनिक है, तो डिफिनीशन के मुताबिक हमने ये बात की थी, ये हाइपरटोनिक, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक भी है। दूसरा बात, इसका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड भी है, और इसमें जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो हमने ये बात की कि हमारे पास जो ऑस्मोसिस होगा वो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तक, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। तीसरी बात हमने ये की थी कि जहां वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे तो वहां इसका ट्रांसफर होगा वहां तक जहां इसका कंसंट्रेशन हमारे पास कम होगा। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो हमने ये बताया था कि हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे होल्स है जो वाटर मॉलिक्यूल की कंपेटेबल है, तो ये भी हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब इस सॉल्यूशन में हमने इस सिल को प्लेस किया तो ऐसा होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास इस सिल के अंदर जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल सिल के अंदर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। तो हमारे पास होगा एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब है इनसाइड। तो जब हमारे पास सिल के अंदर जो है वाटर जाएगा तो इससे हमारे पास ये सिल जो है ये स्विल हो जाएगा। जब एक सिल स्विल होता है तो इसको हम कहते हैं टर्जिट। जब ये टर्जिट होता है तो लास्ट में ये सिल हमारे पास रप्चर हो जाएगा, इसमें होल्स बनेंगे और ये सिल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसके बाद ऐसा होगा कि ये सिल हमारे पास इसमें होल्स हो जाएंगे और इस होल्स के थ्रू इससे हमारे पास ये वाटर निकल जाएगा और ये सिल हमारे पास बस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम इस तरह करते हैं कि इस सिल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है ये हमारे पास है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो दूसरा हम इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड। तीसरी बात हमारे पास ये होगी कि इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमारे साथ कम होगी, लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी और सॉल्वेंट ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की हमारे पास कम होगी। तो हमने ये बताया था कि अगर हम इस सिल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सिल जो होगा इसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे पास होगा वो होगा हाइपोटोनिक। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये कहा था कि हमारे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उससे हमारे पास वाटर जाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन हमारे पास डाइल्यूटेड भी होगा। हमने ये भी बताया था कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से हमारे पास वाटर जाएंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। और तीसरी बात हमने ये की होगी कि इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होगी, हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। हमने ये भी बताया था कि हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से वाटर हमारे पास जाएंगे लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन तक। तो हमारे पास इस सिचुएशन में इस सिल से वाटर जो थे ये हमारे पास बाहर निकलेंगे। जब सिल से हमारे पास वाटर बाहर निकलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब है आउटसाइड। तो इसके नतीजे में ये सिल हमारे पास श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब इसकी साइज हमारे पास डिक्रीज हो। ये सिल इस तरह हमारे पास श्रिंक हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास दूसरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की में जब हम सिल को प्लेस करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पहले हमने नहीं बताया था, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें बोथ साइड हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास सेम होती है। तो अगर इस सिचुएशन में हम सिल को प्लेस करें, हमारे पास सिल के अंदर भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है और सिल के आउटसाइड भी हमारे पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है।
तो इस स्टेज में जितनी भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इस सिल से बाहर आएंगे तो इतनी ही मॉलिक्यूल इस सिल के हमारे पास अंदर आएंगे। तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रहेगा और हमारे पास नो चेंज इन सिल, हमारे पास सिल की शेप या उसकी साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। वो सोल्यूशन हमारे ये जो सोल्यूशन में हमने सिल को प्लेस किया है ये हमारे पास है आइसोटोनिक। ऐसा कौन सा सोल्यूशन होगा जिसका हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो सिल की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के साथ सेम होगी। तो वो सोल्यूशन हमारे पास है 0.9% ऑफ NaCl सोल्यूशन और 5% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। अगर इस सोल्यूशन में हम सिल को प्लेस करें तो इस सोल्यूशन की हमारे पास जो कंसंट्रेशन है और सिल की अपनी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास सेम होगी। तो इस सिल में मॉलिक्यूल का इक्वल ट्रांसफर होगा और हमारे पास जो सिल है इसकी हमारे पास शायद शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास एनिमल सिल। हमारे पास एनिमल सिल में किस तरह ऑस्मोसिस होता है। एनिमल सिल में इस तरह ये ऑस्मोसिस होता है और सिल जो है अपनी फ्लूइड की बैलेंस को, अपने वाटर की बैलेंस को इसी तरह मेंटेन रखती है। हमने सेलेक्टिवली परमेबिलिटी और सेमी परमेबिलिटी में भी डिफरेंशिएशन किया। जब एक सिल जो है ये हमारे पास सेलेक्टिवली परमेएबल होता है तो इसका मतलब है कि ये आज तो इसमें सेमी परमेएबल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन इसका मतलब है कि ये सिल हमारे पास है लिविंग सिल, क्योंकि सेलेक्टिव परमेबिलिटी उस सिल में होती है जब वो एक चीज जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसे एक्सेप्ट करता है और वो चीज जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है उसे सिल के अंदर अलाउ नहीं करता। लेकिन हमारे पास जो ये सेमी परमेएबल प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास हर सॉल्यूट जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये सिल के अंदर आ सकते हैं। जब भी कंसंट्रेशन के मुताबिक हमारे पास सिल में हमारे पास वाटर जो है वो आ सकती है। अगर सिल इनसाइड हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन में गया तो इस कंडीशन में हमारे पास सिल में वाटर आएंगे और अगर सिल हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन में गया तो इस कंडीशन में सिल से वाटर हमारे पास बाहर जाएंगे। ये सेमी परमेएबल प्रॉपर्टी हमारे पास जो है, अगर ये सिल डिड हो गया तो फिर भी हमारे पास इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेमी परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट होगी और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। इसी तरह हमने भी ऐसी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी बनाई है जो एज ए सेमी परमेबल वर्क करते हैं और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर अलाउ करते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे अगर हम प्लांट सिल को हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें तो इसके साथ क्या होगा। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।